हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक और नए मज़ेदार चुटकुलों के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के चुटकुले। एक बहरा अपने बीमार रिश्तेदार को देखने जा रहा था। रास्ते में वह मन ही मन सोचने लगा कि ज़्यादा बातें करूँगा तो मुझे कम समझ में आएगा, उसे कुछ और लगेगा और सब गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए कम से कम बोलूँगा। सबसे पहले पूछूंगा कि तबीयत कैसी है, वो कहेगा ठीक है। फिर पूछूंगा कि दवा किसकी चल रही है, वह डॉक्टर का नाम बता देगा। सोचते सोचते बीमार का घर आ गया। उससे मिलते ही बहरा बोला, कहो कैसी तबीयत है? बीमार, मर रहा हूँ। बहरा, अच्छा ही है, भगवान करे ऐसा ही हो। दवा किसकी चल रही है? बीमार, यमराज की। बहरा, बहुत अच्छा डॉक्टर है। खाने को क्या बताया है? बीमार आदमी गुस्से से, पत्थर। बहरा, ठीक है, पचने में हल्के होते हैं। एक बार संता को 20 लाख की लॉटरी लगी। संता लॉटरी वाले के पास अपने पैसे लेने के लिए गया। लॉटरी वाले ने कहा, 1 लाख रुपए मैं आपको अभी दूंगा और बाकी के पैसे आप आगे के 19 हफ्तों में ले सकते हैं। संता बोला, यह क्या हुआ, ऐसा थोड़े ही होता है। मुझे पूरे पैसे चाहिए, नहीं तो मेरे 5 रुपए वापस कर दो। कालू और उसका एक जापानी मित्र और एक ब्रिटिश मित्र चलते चलते एक निर्जन टापू पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक चिराग मिला। चिराग से एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न बोला, मैं आप तीनों की एक एक इच्छा पूरी करूंगा, पूछो क्या चाहते हो। जापानी कहता है, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। जिन्न हाथ घुमाता है और वह अपने घर पहुँच जाता है। ब्रिटिश कहता है, मैं भी अपने घर जाना चाहता हूँ। जिन्न के द्वारा वह भी अपने घर पहुँच जाता है। अब कालू का नंबर था। कालू बहुत सोचने लगा और बोला कि उन दोनों के जाने से मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। ऐसा करो, तुम उन दोनों को वापस ले आओ। जिन्न हाथ घुमाता है और वह दोनों वापस आ जाते हैं। नो 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 नो। संता, अपने देश की मृत्यु औसत दर क्या है? बनता, 100%। संता, वो कैसे? बनता, क्योंकि पुराणों के अनुसार हमारे देश में जो भी जन्म लेता है वह मरता जरूर है। संता, तो फिर दुनिया की औसत मृत्यु दर क्या है? बनता, छोड़ यार, मुझे तो बस अपने देश की मृत्यु दर का पता है, बस। शाम का झुटपुटा था। झुटपुटे में पेड़ों की छांव थी। छांव में मेरी कार खड़ी थी। कार में मैं बैठा था और पहलू में मेरी गर्लफ्रेंड बैठी थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर एक खामोश सवाल किया। उसने खामोश जवाब दिया, जिसके नतीजे के तौर पर मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर मैंने उसके कान में फुसफुसाकर खास सवाल किया, जिसका मेरा पसंदीदा जवाब मुझे फौरन मिला। नतीजतन अब वो उम्मीद से है। इस वाक़ये से जो सबक मुझे मिला वो ये है कि हादसा तब भी हो सकता है जबकि कार खड़ी हो। नो 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 नो। एक बार संता अपना ट्रक लेकर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसका ट्रक खराब हो गया। उसने मजबूरी में एक दूसरे ट्रक को बुलाया। अब पहले ट्रक से दूसरे ट्रक की रस्सी बांधी। अब वह ट्रक रस्सी के सहारे उस ट्रक को खींच रहा था। रास्ते में ढाबा मिला जहां बंता सिंह बैठा था। बंता यह देखकर जोर जोर से हंसने लगा। संता ने पूछा, अरे मूर्ख, हंस क्यों रहा है? बंता बोला, मैंने ट्रक तो बहुत देखे, पर ऐसा पहली बार देखा कि 2 ट्रक मिलकर एक रस्सी को खींच रहे हों। संता, मेरी पत्नी मुझे रोज शिकायत करती है कि मेरे पास घर में पहनने के लिए कपड़े ही नहीं हैं। बनता, तो क्या तुमने उसे कपड़े बनवा दिए? संता, नहीं, मैंने घर में चारों तरफ पर्दे लगवा दिए, कपड़ों की जरूरत ही नहीं है। कालू, मेरा बेटा चीकू कल जेल से वापस आ रहा है। चंपू, लेकिन तुम्हारे बेटे को तो 5 साल की सजा हुई थी, अभी तो 4 ही साल हुआ है। कालू, हाँ, मेरे बेटे के अच्छे चाल चलन को देखते हुए सरकार ने 1 साल की सजा माफ कर दी। चंपू, ओह, अच्छा है,
ऐसा बेटा भगवान सबको दे। संता, एक बड़ी परेशानी है। बंता, क्या परेशानी है तुम्हें? संता, जब मैं सोकर उठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है चारों तरफ सब घूम रहा है। संता, बस इतनी सी बात? इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है। बंता, क्या? संता, जब तू सोकर उठा कर तो एक काम किया कर, मुंह धोकर फिर सो जाया कर। No, 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 no. संता, मैं एक बहुत बड़ा हार्डवेयर इंजीनियर हूँ। बंता, ओह, ये कहो ना कि तुम कंप्यूटर के मैकेनिक हो। ये इंटरनेट की दुनिया भर के कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ता है। संता, लेकिन मुझे तो इसमें कहीं भी तार नजर नहीं आते। अच्छा यह बताओ, कंप्यूटर को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? बंता, कंट्रोल की है ना इसमें, इसलिए। कालू, ए चंपू, तूने सुना मिसेस शर्मा की जुबान कल अचानक बंद हो गई? चंपू, अच्छा ऐसा है, अभी अपनी पत्नी को उन्हें देखने के लिए भेजता हूँ। कालू, उससे क्या होगा? चंपू, अरे बेवकूफ, तू नहीं जानता, अगर यह छूत की बीमारी निकली ना तो मैं तो हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। सोनू, ए मोनू, तेरे अचानक यह सब दांत कैसे टूट गए? मोनू, क्या बताऊं भैया, हंसने के कारण टूट गए। सोनू, ऐसा क्या, हंसने से कहीं दांत टूट जाते हैं? मोनू, हाँ, कल मैंने एक पहलवान को देखकर हंस दिया था, इसलिए। No, 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 no. संता को मनोविज्ञान पढ़ने की सूझी। उसने मनोविज्ञान कुछ इस तरह पढ़ी कि इसमें डूब गया। एक दिन उसे उसका दोस्त बंता मिला। उसने कहा, मैंने सुना था कि तुम मर गए। बंता बोला, लेकिन मैं तो तुम्हारे सामने जीवित खड़ा हूँ, देख लो। असंभव, लेकिन तुम्हारे बारे में जिसने मुझे यह सूचना दी थी वह तुमसे ज्यादा भरोसेमंद था। संता सिंह ने अपना मनोविज्ञान बघारा। भविष्य फल पढ़ते हुए विकास ने सत्यजीत से पूछा, तुम्हारा क्या विचार है इस भविष्य फल के बारे में? सत्यजीत, मैंने पिछले हफ्ते पढ़ा था कि अगले माह तुम्हारे साथ कुछ घटना होगी जिससे आपकी बोलती बंद हो जाएगी। विकास, तो क्या हुआ तुम्हारे साथ? ऐसी कोई दुर्घटना हुई? सत्यजीत, हाँ हुई ना, मेरा मोबाइल ही चोरी हो गया। एक हत्यारे को मौत की सजा सुनाई गई। इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर करंट लगाने से पहले जल्लाद ने उससे पूछा, भैया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? हत्यारे ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि बटन दबाने से पहले तुम मेरा हाथ पकड़ लेना ताकि मैं ज्यादा छटपटाऊं नहीं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।